भारत ऐसा एक देश है जहाँ पे हर एक गली मोहल्ले में आपको भगवान देखने मिलेंगे। कभी किसी मंदिर में, किसी मूर्त में, और आज के डेट में सोशल मीडिया पे आप देखेंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह कोई ना कोई बाबा आपको भगवान के दर्शन करा रहा है। बात करनी है भगवान से तो मैं बात भी करा सकता हूँ, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि भगवान का असल में है कहाँ, बल्कि सवाल ये है कि हम भगवान को खोज कहाँ रहे हैं। क्या हम उन्हें ढूंढ रहे हैं या फिर उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक युग में कोई न कोई गुरु बने जो कि लोगों को मार्गदर्शन करते थे, उन्हें रास्ता दिखाते थे। लेकिन आज के डेट में जो गुरु है वो अपने आप की ब्रांडिंग करते हैं और खुद को ब्रांड की तरह दिखाते हैं और उससे बहुत ज्यादा बिजनेस फैला लेते हैं। आज के साधु संत और बाबा आपको जंगलों में नहीं बल्कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लाइव मिलेंगे। पहले के जमाने में साधु संत जंगल में रहते थे, लेकिन आज के टाइम में साधु संत और बाबा आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर लाइव करते दिख जाएंगे। और आज के जमाने की सबसे बड़ी सच्चाई है कि आज के टाइम में धर्म बिक चुका है। भगवान का नाम आज के डेट में बस एक मार्केटिंग की स्क्रिप्ट है जिसको दोहरा के ये बाबा पैसे बना रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बाबाओं की जो कि भगवान के नाम पे अपना धंधा चला रहे हैं। धंधा पैसों का, धंधा राजनीति का और धंधा फेक शो का, आस्था का और लोगों के दिमाग और दिल से खेलने का। प्रेमानंद जी महाराज, बागेश्वर बाबा और सबके प्यारे जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है, यानी कि हमारे पुकी बाबा। पति बैठा, ससुर बैठा है, जेठ बैठा है, समाज बैठी है। आज के टाइम में साधु संत और बाबा जंगल में जाके तपस्या नहीं करते बल्कि यूट्यूब का एनालिटिक्स चेक करते रहते हैं कि उन्हें कितने व्यू आए, कितने कमेंट आए, कितने लाइक आए, भक्त बढ़े कि नहीं, इनके वीडियो में व्यूज आए कि नहीं, इनकी रील और वीडियो वायरल हुई कि नहीं। आप एक बार किसी बाबा को सुनो, वो कहते हैं कि रात के 1 बजे भजन कीर्तन वृंदावन में नहीं होगी तो क्या लाहौर में होगी। में श्री राधा रानी जी के नाम लेने वाले राधा नाम ले ना पाए, कीर्तन ना कर पाए, गीत संगीत ना बजा पाए, तो क्या ये लाहौर में होता है? और जनता इस पे बहुत ज्यादा तालियां बजाती है और वो भी बिना सोचे समझे, क्योंकि हमें भक्ति नहीं वही ड्रामा चाहिए। कभी ये लोग एक बात कहते हैं कि देसी गाय की गोबर से आप नहाओ। देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और कभी ये कहते हैं कि धरती तुम्हें नंगा देख रही है। जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख रही। और उसके बाद यही लोग भगवान के नाम पे पाखंड बेचते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवा को पहन लिया है तो वो अपने आप को पवित्र मानते हैं। अब आप एक बात सोचो, भगवान को मिलने के लिए स्पेशल पास क्यों होना चाहिए? 2000 की VIP दर्शन क्यों होनी चाहिए? आप आखिर अपनी मेहनत की कमाई किसको दे रहे हो, भगवान को या फिर दलाल को? आज के टाइम में हर एक मंदिर एक बिजनेस मॉडल है और हर बाबा खुद में एक बहुत बड़ा ब्रांड और हर भक्त उसका कस्टमर। और यही वो एक सिस्टम है जो कि धर्म को धीरे धीरे खत्म कर दे रहा है। हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, ये बात वही कह रहे हैं जो कि हमारे धर्म को बेच रहे हैं। और अब बात करते हैं फनी रील के देवता यानी कि हमारे प्यारे पुकी बाबा की, जो कि ये कहते हैं कि हमारे देश में लड़कियों को 14 साल की एज में शादी कर लेना चाहिए, नहीं तो उनकी जवानी फूट जाएगी। लाता हूँ, पहले के लोग 14 साल की लड़की लाते थे। माना कि मैं कोई 14 साल की लड़की ले आया, तो 14 साल की लड़की जब मेरे संग रहेगी वहाँ घर पर, तो मैं उसे बेटी की तरह लाड़ करूँगा। और मेरे भाई, ये कोई ज्ञान की बात नहीं है बल्कि बहुत ही सोच बीमार है। भारत का संविधान एक बात कहता है कि 18 साल से पहले शादी बहुत बड़ा अपराध है, बट जब ये बाबा सेम बात को कहते हैं तब ये अपराध बहुत बड़ा धर्म बन जाता है। और यही बाबा एक और बात कहते हैं कि औरत का मेन धर्म है बस पति की सेवा करना। यही धर्म है नारी का, केवल पति की सेवा। अब आप एक बात बताओ, क्या भगवान ने हर औरत को उसके पति का सेवा करने का ठेका दिया हुआ है? और जो लोग इन्हें सुनते हैं उन्हें ऐसा लगता है ये गुरु का ज्ञान है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन ये सब पूरी मन की गंदगी है। प्रेमानंद जी एक बात कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप बहुत बड़ा जहन्नुम है। लिव इन रिलेशन चल गया है, वो पति वरण करेगी तो वो पति के साथ रह पाएगी या ऐसा पुरुष पत्नी को अपने प्राण प्यारी मान पाएगा? अब जब ये नहीं होगा तो कलह, अशांति सब बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि धर्म और कल्चर दोनों अलग अलग चीजें हैं। कल्चर वक्त के साथ बदल जाता है,
लेकिन धर्म हमेशा से वहीं टिकी रहती है। हमारी नई जनरेशन के लिए लिविंग कोई पाप नहीं है। वो समझ रहे, जान रहे हैं, एक दूसरे को पहचान रहे हैं, और यही एक असली विकास है। धर्म खतरे में तब तक नहीं आता जब तक उस पे सवाल उठता है, बल्कि धर्म खतरे में तब आ जाता है जब हम सोचना बंद कर देते हैं और हम उस पे सवाल भी नहीं उठाते हैं। अब हम बात करते हैं बागेश्वर धाम की, जो कहते हैं कि मैं पहले से पर्चा लिख देता हूँ और उसी के हिसाब से भविष्यवाणी हो जाती है। लेकिन जब उनके पंडाल में बहुत सारे लोगों ने दम तोड़ दिया, तब इनकी असली भविष्यवाणी कहाँ चली गई, इन्हें पता क्यों नहीं चला। अब आप एक बात बताओ, जो दूसरों की भविष्यवाणी कर रहा हो उसे खुद की भविष्यवाणी पता नहीं है, और अगर इन्हें ये बात पता थी तो इन्होंने रोका क्यों नहीं, और अगर नहीं थी तो इनका भगवान का कनेक्शन कहाँ चला गया। सच्चाई और रियलिटी ये है कि इन बाबाओं का सबसे बड़ा दुश्मन है शिक्षा, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान हमेशा से सवाल पूछता है और यही सवाल इनकी दुकान बंद कर देती है। कई लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि बाबा ने उनका इलाज किया है और वो ठीक हो गए, और असल में वो कोई इलाज भी नहीं होता है, बल्कि वो प्लेसबो इफेक्ट का कमाल है। क्योंकि जब तुम्हें एक बात का विश्वास हो जाता है कि तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे, तो तुम्हारा शरीर तुमको खुद से ठीक करने लगता है। यानी कि तुम जो ठीक हुए वो तुम्हारा विश्वास का काम है, ना कि किसी बाबा का झूठा जादू। मैंने बचपन से खुद रामलीला की है, राम का नाम लिया है, लोगों को बहुत ज्यादा कहानियां सुनाई है, लेकिन आज के डेट में राम का नाम पॉलिटिक्स और प्रॉफिट का ब्रांड बन गया है। मंदिर सजती है, लाइट जलती है और भगवान डीजे बीट पे नाचते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं या फिर एंटरटेनमेंट कर रहे हैं? हिंदू धर्म एक पूजा नहीं है, बल्कि एक दर्शन है जो एक बात बोलता है, इस सत्य की खोज करो, सत्य को पहचानो ताकि आप जागरूक बन सको। पर आज के समय में हमने सत्य को खोजना बंद कर दिया है, बस बचा है तो सिर्फ पंडाल, प्रवचन और पैसा। और ये कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये धर्म का नकल करना है। और हमारे धर्म को ना मुसलमानों से खतरा है, ना ही क्रिश्चियन से, बल्कि हमारे धर्म को खतरा है इन पाखंडी बाबाओं से। और अब वक्त है कट्टर हिंदू ना बन के एक सच्चे हिंदू बनने का, जो कि सोचता हो, सवाल करता हो, जो कि भगवान पे अपना आस्था रखता हो, ना कि उन्हें धंधे के लिए यूज करता हो। और अगर तुम सच में धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो सबसे पहले अंधविश्वास को खत्म करो, क्योंकि धर्म तभी बचा रहेगा जब अंधविश्वास पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अगर ये वीडियो तुमको समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्त या रिश्तेदार के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो भी जान पाए, धर्म को समझ पाए और उनका सवाल पूछने की आदत बनी रहे। और अगर ये वीडियो तुमको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।